और इस वीडियो में मैंने आपको देखा होगा कि ये जो फ्लैश 64 का लोगो है ना, ये लोगो को निकाल के मैंने देखो मेरा खुद का कंपनी का लोगो लगाया है। और ये जो लोगो है या यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मेरा नाम एंटर किया है। सो ये आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये नाम मैंने कैसे किया है, ये फोटो कैसे किया है, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो। लेकिन ना इसके अलावा और क्या क्या नया इन्होंने इसके अंदर दिया है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं कि क्यों क्या क्या नया इन्होंने ऐड ऑन किया है। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐड किया है, क्योंकि ये जो फ्लैश 64 बॉक्स है ना, ये हर वक्त कुछ ना कुछ नया देता ही रहता है, कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट इसके अंदर होती है। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने है ना दो अपडेट दिए। पहला जो अपडेट दिया है ना, वो 29 जुलाई को दिया। और तुरंत दूसरा अपडेट, मतलब एक अपडेट इन्होंने इसके अंदर ऐड ऑन नहीं किया था, वो दिया है 30 जुलाई को। मतलब दो अपडेट, एक दिन के बाद एक अपडेट दिया है। सो ये दोनों अपडेट के बारे में समझेंगे। लेकिन अगर आप इनके वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, तो इनकी जो वेबसाइट है, इनके वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे तो इनके वेबसाइट पे 29 और 30 दोनों का भी अपडेट मिक्सअप उसके अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 29 का अलग मिलेगा, 30 का अलग मिलेगा। तो दोनों अपडेट इन्होंने एक साथ ही इसके अंदर इंक्लूड करके दिया है। अभी आपको ये अपडेटेड फाइल कहाँ पे मिलेगी, तो इनकी है ना जो वेबसाइट है फ्लैश 64 वाली, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिंक यहाँ पे इन्होंने दिया है। सिंपली लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करने के बाद एक फोल्डर इसमें लोड हो जाएगा। आप उसे डेस्कटॉप पे रखो। डेस्कटॉप पे रखने के बाद आपको इस तरह से आएगा। आप उसे ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये डेट दिखाई देगा। आपको डेट दिखाई दे रहा है कि 30 जुलाई 2025। अभी इन्होंने क्या क्या अपडेट इसके अंदर दिया है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो 29 को जो उन्होंने अपडेट दिया था, तो मेन अपडेट इसके अंदर अगर हम बात करें तो वो ये है कि क्या लिखा है, द इम्प्रूव्ड FRP हैंडलिंग ऑफ फोन दैट द ट्रांसमिशंस फॉर द एंड्रॉयड 14 to 15। मतलब अभी जितने भी लेटेस्ट सिक्योरिटी के फोन है, जैसे कि एंड्रॉयड के 14 के और 15 के, जो वीवो के है, ओप्पो के है या रियलमी के है, ये क्या होते हैं कि अगर आपने उसके सीपीयू को अपडेट कर दिया, तो अपडेट करने के बाद वो 15 में चला जाता है। तो 15 में चले जाने के बाद आप उसे डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो, या आप जैसे ही उसको FRP अनलिक करते हो तो वो डेड हो जाता है। तो इन्होंने ना इसका है ना एक सोल्यूशन निकाल दिया। इन्होंने क्या किया है कि अगर आपका 15 हो, 14 हो, कोई भी हो, जैसे ही आप FRP क्लिक करते हो, FRP पे ही वो टिक होगा, ना कि आपका फोन डेड होगा। तो वो एंड्रॉयड और 14 को 15 में कन्वर्ट करेगा, 15 को 14 में कन्वर्ट कर देगा, और FRP और अनलॉक होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि पार्टीशन के अंदर ये वाला जो FRP वाला जो टैब है ना, ये और एडवांस बना दिया, जिसमें आपका लेटेस्ट सिक्योरिटी 14 और 15 का भी FRP अनलॉक होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको ये बेटर किया है। सो जो मोबाइल ऑनलाइन होते हैं वो यहाँ पे ऑफलाइन हो जाएगा, और एकदम मक्खन बिना डेट किए। तो वो एक सबसे बड़ा अपडेट इन्होंने इसके अंदर दिया है, दैट इज गुड। दूसरा अपडेट इन्होंने क्या दिया है कि एडेड ऑटोमेटिकली FRP डिसेबल। मतलब जो आपके UFS के सेट है, अभी ये तो eMMC UFS दोनों के लिए हुआ, लेकिन UFS का सेट में अगर आपका FRP है, देखो इससे पहले ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है ना, इसको पहले देखिए कि आपके फोन में FRP है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो FRP लॉक नॉट एक्टिव। अगर ये एक्टिव है तो ही आपको FRP करना है, अगर ये एक्टिव नहीं है तो आपको FRP करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो UFS के फोन है या UFS के जितने भी लेटेस्ट सेट है, उन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है कि ऑटोमेटिक डिसेबल कर दिया है। मतलब आपको FRP करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आप चेक करो। चेक करने के बाद ऑटोमेटिक आपका FRP एक्टिव से डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि ये सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सेटिंग के अंदर इन्होंने एडवांस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया टैब डाला है,
नया टैब क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली एफआरपी रिमूवल फॉर यूएफएस। जस्ट इसको आप टिक करके रखोगे। टिक करने के बाद अगर आपका यूएफएस का फोन है और यूएफएस में जस्ट आपको उसको क्या करना है, चेक करना है। अगर ये टिक होगा तो जस्ट चेक करो, आपका एफआरपी 14 हो 15 हो कुछ भी हो, अपने आप रिमूव हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ऑटोमेटिक बैकअप होता है वैसे ये ऑटोमेटिक एफआरपी भी हटा देगा। तो ये टैब इन्होंने इसके अंदर ऐड किया है। और एफआरपी है, एक्टिव है या डीएक्टिव है, ये देखने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये एफआरपी है या नहीं है। तो तीनों ऑप्शन जो मैंने पहले बताया, ये तीनों ऑप्शन आपके एफआरपी के रिलेटेड है। एफआरपी अगर आप हटाना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर है ना सारे लोग ऑनलाइन ही करते हैं, सो इन्होंने सारा काम ऑनलाइन वाला ऑफलाइन में शिफ्ट कर दिया। फिर आपका ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो या आपके सैमसंग के भी फोन हो, उसके भी एफआरपी आप ऑनलाइन जो करते हो वो यहाँ पे ऑफलाइन में हो जाएंगे। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा अपडेट बोल सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट अपडेट है। इसके बाद अगर हम फोर्थ अपडेट में आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने फोर्थ अपडेट क्या दिया है, देखो। गूगल का भी एफआरपी का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री सेट प्रोटेक्शन होता है। फैक्ट्री सेट प्रोटेक्शन कब लगता है, जब आप फोन को सॉफ्टवेयर मारते हो या फोन को प्रोग्रामिंग करते हो, तभी आपका फैक्ट्री सेट आएगा ना। सो अगर आप उसको एफआरपी खाली हटाना चाहते हो तो एफआरपी के लिए ही जस्ट ये ऑप्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो अपडेट की बात करते हैं, सो नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे क्या दिया है, देखो। एडेड सपोर्ट फॉर रॉ बाइनरी इमेज फाइल डम फॉर अदर टूल। अभी ये क्या है, देखिए क्या लिखा है, एज ऑफ नाउ ओनली गाइड पार्टीशन टेबल इज सपोर्टेड, मोर पार्टीशन फॉर्मेटेड विल बी एडेड सून, primary gpt can be selected or unselected, all partition include the raw binary image dump can be selected and the unselected। अभी ये क्या है मैं आप सिंपली बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि ये जो आपका पार्टीशन है, पार्टीशन के अंदर ये जो आपका जीपीटी वाला टैब है ना, सो ये जीपीटी वाले टैब में क्या होता था कि जैसे ही जीपीटी वाला टैब आप आओगे तो जीपीटी वाले टैब में क्या होता था, अगर आपका रॉ प्रोग्राम है, रॉ प्रोग्राम मतलब आपकी कॉलकॉम की है, तो इसमें ना आप क्या करते थे कि रॉ प्रोग्राम जीरो सिलेक्ट करते थे। जैसे आप रॉ प्रोग्राम जीरो सिलेक्ट करते थे ना, तो यहाँ पे क्या होता था कि प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी राइट होता था अगर आपके पास डंप नहीं होता था। तो मतलब अभी इसके अंदर डंप है, इसके अंदर पार्टीशन बने हुए, इसलिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर इसके अंदर डंप नहीं होता था ना, तो क्या होता था कि रॉ प्रोग्राम से इसका डंप क्रिएट होता था। और डंप क्रिएट होने के बाद क्या होता था, प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी जो होता है ना वो राइट होता था। लेकिन इन्होंने क्या हुआ, इसके साथ क्या होता था, बाकी के पार्टीशन से ना ऐड नहीं होते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक ही रॉ प्रोग्राम से सारे के सारे पार्टीशन अभी एक साथ ही ऐड होंगे। तो आपका डम जो है जो ब्लैंक नहीं होगा, सारा का सारा एक ही साथ में ऐड होगा। तो ये भी इन्होंने एक बहुत ही एडवांस फ्यूचर दे दिया है, जिसमें आप ओनली कॉलकॉम की बात कर रहे हैं, कॉलकॉम में आप रॉ प्रोग्राम लेते हो तो आपका ऑटोमेटिकली डंप क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अभी जो पांच की बात किया है, देखो क्या लिखा है, एडेड एंड्रॉइड स्लॉट ए बी फॉर चेम कॉलकॉम सोर्स बोर्ड। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो कॉलकॉम के फोन के लिए यहाँ पे आपको ए एंड बी दिखाई दे रहा है। सो ए और बी क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अपने जैसी ए और बी को स्लॉट में चेंज किया, जैसे कि बी को ए में, ए को बी में, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन इन्होंने ऐड करके दिया। अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अभी सेट जो है ना ये पुराना वाला है। अगर मैंने इसको नया वाला सेट लगाया होता तो आपको दिखाई देता। तो यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन में आपको वहां पे क्या दिखाई देगा कि आपका कौन सा पोर्ट सिलेक्ट है, मतलब ए वाला सिलेक्ट है या बी वाला सिलेक्ट है। जैसे कि मुझे है ना एक एक स्टूडेंट ने एक किया था, रुको मैं आप लोगों को है ना इसका इमेज डाल देता हूँ। देखो इन्होंने क्या किया है, एड ऑन क्या किया है यहाँ पे, तो ये देखिए ये एड ऑन है। सो जैसे ही अगर ए और बी स्लॉट खराब है तो यहाँ लिख के आएगा, देखो इनवैलिड यूएफएस बूट स्लॉट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, द इनवैलिड बूट स्लॉट।
अगर आपका यहाँ पे देखो बूट स्लॉट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बूट स्लॉट ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बूट स्लॉट क्या है, बी है। तो ये इन्होंने ऐड करके रखा है। तो बी स्लॉट कौन सा है, ई स्लॉट कौन सा है, सो ये स्लॉट इन्होंने ऐड करके रखा है। अगर आपका गलती से भी बी हो गया तो वो बताएगा कि आपको बी है, आपको ए में जाना है। ये स्लॉट गलत है तो वो स्लॉट गलत है या नहीं है, ये भी इसके अंदर आपको सही से एक्सप्लेन किया। तो ये आपको किसी बॉक्स में नहीं है, ये नॉर्मली ना इजी में आया है ना किसी दूसरे बॉक्स में। ये एक नया फीचर या नया फंक्शन इसके अंदर इन्होंने एड ऑन करके दिया है। इसके बाद अभी इसका स्टार अपडेट बात करते हैं कि स्टार अपडेट क्या दिया है। स्टार अपडेट क्या दिया है कि इन्होंने ना जीपीटी मास्टर टूल ऐड किया है। जीपीटी मास्टर टूल जिसमें आप रिसाइज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, गाइड पार्टीशन चेंज कर सकते हो, फ्लैग चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको मैन्युअली गाइड इनपुट एंड रैंडम गाइड जनरेशन सपोर्टेड करता है, डिलीट पार्टीशन कर सकते हो, क्रिएट पार्टीशन कर सकते हो। ये सारे चीजें आप जीपीटी के अंदर मैन्युअली कर सकते हो। ये एकमात्र ऐसा टूल है और एकमात्र ऐसा बॉक्स है जिसने ये सोच से अच्छी तरह से ये टूल डिजाइन करके बनाया। अभी ये टूल कहाँ पे है, आपको यहाँ पे कोई भी टैब नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी टैब इसमें अंदर एड ऑन नहीं किया है, कोई भी नया टैब आपको नहीं दिखाई देगा। आपको अगर इसको देखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी मेरा ये यूजर डाटा है, सो यूजर डाटा को मुझे मॉडिफाई करना है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। जस्ट जो भी पार्टीशन चाहिए मुझे सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप सही से देखो, अभी मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ट्रेनिंग भी दूंगा, बस आप समझ जाओ कि भाई इसके अंदर इन्होंने जो नया टूल ऐड करके दिया है, ये टूल का एग्जैक्टली वर्क क्या करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टीशन का टाइप दिया है, यूनिक पार्टीशन का यूनिक पार्टीशन गाइड क्या होता है वो दिया है, इसका एक एड्रेस दिया हुआ है। यूजर डाटा में मैंने किया, जैसे कि अभी ये यूजर डाटा है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यूजर डाटा के अलावा अगर मुझे प्रीसेट पे करता हूँ, प्रीसेट के अंदर आपका एम आई अकाउंट होता है, क्लाउड होता है। सो जैसे ही मैंने एम आई अकाउंट या क्लाउड करता हूँ, देखो तो प्रीसेट पार्टीशन सिलेक्ट हुआ। इसके अंदर आपका एलबीए क्या है, लास्ट आपका एड्रेस क्या है, फ्लैग में उसका फ्लैग क्या है, ये रीड वनली है, हेडन है। अगर ये रीड वनली है, हेडन है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। इसको पार्टीशन को डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप यूजर वाले पार्टीशन पे आते हो ना, तो यहाँ पे देखो यूजर वाले पार्टीशन में आप गए, तो यहाँ पे आप उसे चेंज करते हो, अप्लाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें ना मैं आपको क्लास के दौरान पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वाला जो इन्होंने टूल ऐड करके रखा है ना, इस टूल में और अपडेट आएंगे। अभी हाल फिलहाल में रिसाइज है, पार्टीशन का रीनेम है, अभी पार्टीशन को रीनेम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका पार्टीशन है तो अभी यहाँ से आप देख सकते हो रीनेम भी कर सकते हो। तो यूजर है तो मैं यूजर को रीनेम कर रहा हूँ, सो रीनेम भी आपका हो जाएगा, अप्लाई द चेंजेस एंड देन यस। सो यहाँ पे आप देखो ये रीनेम हो रहा है। सो पार्टीशन को आप मैन्युअली रीनेम भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से। देखो यहाँ पे आप देखिए मेरा रीनेम हो गया, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये जीपीटी टूल इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ऐड करके रखा है। सो ये जो बॉक्स है ना, फ्यूचर के दिमाग से या एआई फंक्शंस के हिसाब से ही सोच के अपडेट दे रहा है। अभी ये सोच कभी दूसरे किसी बॉक्स में नहीं था, जैसे कि दूसरे किसी बॉक्स में आरपीएमबी की जनरेट करना, उसको राइट करना, ये सोच नहीं था। तो ये सोच इन्होंने इन्हें ऐड करके रखा है। तो न्यू चीजें इसके अंदर आपको दिखाई दे रही। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एडेड एंड्रॉइड फाइल टूल दिया है। अभी क्या लिखा है, द कन्वर्ट द बाइनरी डंप इनटू द एंड्रॉइड स्पर्श इमेज। अभी अगर आपके पास बाइनरी का डंप है तो आप उसे क्या कर सकते हो कि इमेज फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सिंगल स्पर्श पर्स फाइल है तो उसको बाइनरी के डंप में ये कर सकते हो, मतलब फ्लैश फाइल को डंप में, डंप को फ्लैश फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल फ्लैश फाइल है तो उसको आप एक ही बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी मैं आपको क्लास के दौरान बताऊंगा। जैसे कि अगर आपके पास सुपर फाइल है तो ऊपर आप उसको स्पर्श में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका सुपर इमेज है तो पर्स जनरल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, सुपर क्या है, स्पर्श क्या है, ये मैं आपको क्लास के दौरान आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन ये वाला जो ऐड किया वो ने ना, ये कहाँ पे, ये भी देखो, ये भी पहला ऐसा बॉक्स है कि ये टूल को इसने ऐड करके रखा है। और ये भी सोच देखिए यूएफएस के हिसाब से। तो ये कहाँ पे टूल दिया है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है।
सेटिंग में आने के बाद अगर आप जाको यहाँ, सॉरी सेटिंग नहीं, यहाँ पे आपको आना है, रिप देखो, रिप दिख रहा है, I2C दिख रहा है, यूएटी दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना फाइल टूल दिखाई दे रहा है। फाइल टूल के अंदर अगर आप आओगे ना, यहाँ पे देखो कन्वर्ट बीन टू स्पर्श, इमेज टू इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वर्ट स्पर्श टू बीन। सो ये सिलेक्ट मल्टीपल फाइल, सिलेक्ट सिंगल फाइल, ये कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ना एक टैब यहाँ पे इन्होंने नई तरह से ऐड करके दिया है, तो ये टैब आपको मिलेगा फ्लैश टूल के अंदर। सो यहाँ पे इस टैब से आप इस तरह का यूज कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया है, एडेड द एंड्रॉइड बॉक्स द फर्मवेयर डाउनलोड अपडेट द सर्वर वाया राइट बॉक्स। देखो तो कुछ दिनों पहले है ना, इनका क्या होता था कि इनके बॉक्स का जो क्यूआर होता ना, क्यूआर से स्कैन करके फिर हमें ना इस बॉक्स को अपडेट करना पड़ता था। तो उसमें क्या होता था कि उसमें आपका एफएपयू मोड को नॉर्मल मोड में सपोर्ट करना, ड्राइव नहीं करना पड़ता था, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, बीच का बटन दबाना पड़ता था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला है कि आप बॉक्स को कैसे अपडेट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये सारे चीजें को है ना खत्म कर दिया। अगर इस बॉक्स को आपको अभी फ्यूचर में अपडेट करना है ना, तो अपडेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स अपडेट फर्मवेयर, जस्ट आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका बॉक्स अपने आप अपडेट होना शुरू हो जाएगा और अपने आप आपका बॉक्स अपडेट हो जाएगा। अगर आपके पास अपडेटेड फाइल है तो अपडेटेड फाइल सिलेक्ट करो, जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी अपडेट किया है इसलिए अपडेट फाइल पूछ रहा है, ऑलरेडी ये अपडेटेड है। अगर अपडेटेड नहीं होता तो ये नहीं पूछता, तो ये अब सिंपली वन क्लिक पे ये अभी बॉक्स कप का अपडेट हो जाएगा। तो बीच का बटन दबा के रखने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा आपको अलग से फाइल लेने की जरूरत नहीं है, या इसके अलावा इसका जो ये होता है ना बार कोड को स्कैन करो, स्कैन करके फाइल लो, वो कुछ नहीं करना है। अभी इसको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली कि सिंपली आप जैसे कि आप यहाँ पे अपडेट करो, अपडेट होने के बाद अपने आप ये आ जाएगा। सो ना एनपीएस करना है ना टैग करना है, सारा का सारा वन क्लिक पे ये खत्म हो गया। सो ये आपका इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने अपडेट के लिए नया टैब, नया फंक्शन दे दिया है। इसके बाद 9 अपडेट में आते हैं। 9 अपडेट में इन्होंने क्या दिया है, तो इन्होंने क्या दिया है, क्या लिखा है, नाउ यू कैन यूज द कस्टम कंपनी लोगो। देखो ये थोड़ी देर पहले एक वीडियो मैंने बनाया, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेरा कस्टम लोगो बनाया। सो कस्टम लोगो बनाने के लिए आपके पास है ना इमेज, बीट फाइल इमेज होनी चाहिए 500 मल्टीप्लाई 500 की। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाया। आपको क्या करना है कि सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको बस जो भी इमेज चाहिए उस इमेज को यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे आपको सिंपली डालना है कि कन्वर्ट माय इमेज वट एवर जो भी है, और यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करके आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इनका जो इमेज वाला फोल्डर है इसके अंदर आपको क्या करना है, कंपनी लोगो के नाम से ये इमेज को सेव करनी है। सेव करोगे जैसे ही आपका बॉक्स रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद आपका खुद का पिक्चर्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो देख के आप कर सकते हो। मैंने आज ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसको इस हिसाब से आपको जो चाहिए आपका खुद का लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे आपका नाम करना है, जस्ट सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका खुद का जो भी नाम है आप टाइप कीजिए, ओके कीजिए, आपका यहाँ पे नाम भी आएगा। तो ये कस्टमाइज इन्होंने करके रखा है। सो ये एक अपडेट इन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है। तो आप इस तरह से आप इसका कस्टमाइज करके आपका इमेज आप बना सकते हो। इसके अलावा फिक्स दी एंड्रॉइड स्पर्श फाइल बुक ऑन मोटरो फर्मवेयर। अभी देखो मोटो के मोबाइल हमारे पास नहीं आते, ये ज्यादातर यूरोप कंट्री या मैक्सिको या उन जैसे देशों में आते हैं। लेकिन इनको जैसे जैसे मोटरोला के फोन है उनके अंदर जो भी फर्मवेयर के बग्स थे वो उन्होंने वो बग्स को यहाँ पे हटा दिया है, ये यहाँ पे बताया। अभी इसके बाद क्या लिखा है कि एडेड बूट पार्टीशन लिखा है, देखो एडेड बूट पार्टीशन डिस्प्ले लोगो द यूएफएस वाला। अभी ये यूएफएस में बूट पार्टीशन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे है ना मैं एक यूएफएस डिटेक्ट करता हूँ। अभी है ना ये यूएफएस में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यूएफएस में डिटेक्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो एंड्रॉइड पार्टीशन एनालाइजर है ना इसको अनटिक करना है। अगर आप इसे अनटिक नहीं करोगे ना तो आपका ये लोगो पे स्टक रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको अनटिक करके पहले यूएफएस को डिटेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको एरर आ रहा है ना तो आपको, रुको मैं बॉक्स को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा।
रिस्टार्ट करता हूँ। सो सबसे पहले जब भी ओनली यूएफएस की बात कर रहा हूँ, मैं ओनली यूएफएस की बात कर रहा हूँ, ईएमएमसी में आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। अभी जो लेटेस्ट सेटअप है उसमें थोड़ा सा है ना, अभी भी बग्स है ऑटो बैकअप में। ऑटो बैकअप मतलब जो यूएफएस का ऑटोमेटिक बैकअप होता है ना, तो बैकअप तो ले लेता है, लेकिन क्या करता है, बैकअप लेते लेते है ना वो स्टक हो जाता है। तो अगर आपको वो स्टक ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एनालाइजर है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वेट। सो यहाँ पे मैं इसको खोल रहा हूँ। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है जो मैं आप लोगों को नई नई चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जो नया अपडेट आया है उसके बारे में पता ही नहीं है, कि भाई क्या क्या नया डाला है, क्या क्या नहीं डाला है, और उसका यूज कैसे करना है, क्या किस लिए है। तो आपको लगता है कि भाई ये वैल्यूबल था, तो अगर वैल्यूबल है तो आप चैट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर ये वैल्यूबल था, दैट इज गुड। सो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैंने यूएफएस लगाया। सो मैं आपको है ना यहाँ पे सेटिंग में आता हूँ। यहाँ पे मैं पहले है ना एंड्रॉइड पे टिक करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंड्रॉइड सिक्योरिटी बैकअप, इसको अगर आपने टिक रखा, ठीक है। सो जैसे आपने इसको टिक रखा और मैं यूएफएस को डिटेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, अगर मैं यूएफएस को डिटेक्ट कर रहा हूँ ना तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे बैकअप लेना शुरू कर देगा। देखो अभी यहाँ पे मेरा ये बैकअप, देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिखाना बंद कर दिया, दिख रहा है ना आपको। तो अभी आपको करना क्या है कि जब भी आपको अगर लोगों पे अटक रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है तो एंड्रॉइड पार्टीशन एनालाइजर को अनटिक करो, और अनटिक करके फिर इसको डिटेक्ट करो, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे मैं इसे दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे मैं और एक आईसी डिटेक्ट कर रहा हूँ एंड देन चेक। अभी देखिए आपको कर रहा है। तो अगर आपका स्टक हो रहा है, किस पे स्टक हो रहा है, ऑटो बैकअप पे, तो ही आपको इसको अनटिक करना है और फिर चेक करना है, वरना आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा ये पूरी तरह से डिटेक्ट हो गया। अभी है ना क्या होता था कि आपका जो ईएमएमसी था ना, ईएमएमसी में बूट पार्टीशन जो था वो दिखाई देता था, शो करता था, लेकिन यूएफएस में नहीं दिखाता था। तो यहाँ पे है ना इन्होंने क्या किया है कि आपका जो यूएफएस है, यूएफएस के अंदर इसका जो बूट पार्टीशन है, देखो यहाँ पे बूट पार्टीशन दिखाई दे रहा है। सो बूट पार्टीशन आपका बूट ए आपका क्या है, ये 1 वाला है, और बूट टू भी ये होगा। तो ये इन्होंने ऐड किया यहाँ पे, ये पहले नहीं दिखता था। तो इन्होंने क्या किया कि एडेड द बूट पार्टीशन डिस्प्ले द लोगोस, तो यूएफएस के लोगो में अभी ये दिखाई देगा कि कौन सा बूट है और कौन सा बूट नहीं है। तो ये इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है, बस एक टैब जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो उन्होंने ऐड करके दिया है। अभी इसके अलावा क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है फिक्स द प्री लोडर बूट रिले टैब वीवो एंड वीवो के जो दो मॉडल थे, जैसे कि 02T एंड 221, सॉरी Y21, इनमें क्या होता था कि जैसे ही आप प्री लोडर को ऐड करते थे ना, तो प्री लोडर क्या होता था, ब्लैंक दिखाई देता था। तो उन्होंने उसके एरर को सॉल्व करके जैसे ही आप प्री लोडर डालोगे तो अभी उसके पार्टीशन दिखाई देंगे। ये दो मॉडल कोई दिक्कत था, अभी इन्होंने उसको भी बग को सॉर्ट आउट कर दिया। भी यहाँ पे इन्होंने और एक चीज, एक वैल्यू एडेड डाली है। अभी ये वैल्यू एडेड क्या है मैं बताता हूँ, देखो क्या लिखा है। सो एडेड डू नॉट राइट डिस्क। अभी ये डू नॉट राइट डिस्क क्या होता है, देखो ऑप्शन इन सॉफ्टवेयर सेटिंग, अभी ये सॉफ्टवेयर सेटिंग में ऑप्शन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस कैन बी यूज टू रीड द एंटायर आईसी मेमोरी विदाउट सेविंग इनटू द योर पीसी स्टोरेज, ठीक है। दिस इज यूजफुल इफ यू वांट टू द परफॉर्म अ कंप्लीट आईसी रीड टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, ओके। अभी कभी कभी क्या होता है कि आप कभी कभी बड़ा बड़ा डंप लेते हो, जैसे कि 16 GB या 32 GB, वैसी जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी आप लेते हो, तो आपका क्या होता है कि आपका है ना स्टोरेज फुल हो जाता है। तो स्टोरेज फुल होता है तो क्या करता है कि आपका पीसी है ना उसे सेव नहीं करता है। तो सेव जब नहीं करता है तो आपका मेमोरी का ऑटोमेटिक टेस्ट होने के लिए इन्होंने क्या किया है कि डू नॉट राइट टू डिस्क। ये आपको जब एरर आएगा, देखो कुछ दिनों पहले मैंने जैसे ही एक डंप रीड कर रहा था तो मेरे ना ये दो पार्टीशन रिमूव हो गए थे, जब मैंने पीसी रिस्टार्ट किया तब आ गया। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है ना बग या ये जो चीजें है ना इसको हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर के इसके अंदर अब देख सकते हो यहाँ पे
यहाँ पे इन्होंने ना एक नया टैब ऐड करके रखा है, और वो नया टैब इन्होंने क्या ऐड किया है देखो, आप देख सकते हो, डू नॉट राइट टू डिस्क फॉर द मेमोरी टेस्ट ओनली। सो ये क्या करेगा कि आपके मेमोरी को कोई भी डिस्क के ऊपर राइट नहीं करेगा, ओनली टेस्ट करेगा, जैसे आप इसे टिक करके रखते हो। तो ये एक सेफ्टी के लिए, या आपका फोन डेड ना हो, या मेमोरी डेड ना हो, या आपकी हार्ड डिस्क करप्ट ना हो, इसके लिए एक सेफ्टी के लिए इन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड करके रखा है, जो सेटिंग के अंदर दिया है। इसके बाद आप देख सकते हो क्या लिखा है, एंड्रॉइड स्लॉट राइट ऑप्शन आफ्टर द फर्मवेयर फ्लैशिंग। हाँ, ये एक चीज इन्होंने ना बहुत ही बेटर किया है। क्या किया है कि क्या हमें क्या करना पड़ता था, जब भी करके रखो फॉर योर सेफ्टी, अगर आपका ड्राइव फुल हुआ है, आपका आपका सी ड्राइव फुल है, ई ड्राइव फुल है, तो आप ये करके रखो जिससे आपकी हार्ड डिस्क या आपका डाटा स्क्रैच ना हो, आपकी मेमोरी डैमेज ना हो, तो दैट्स सेफ्टी। ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया है कि जैसे ही आप जो भी लेटेस्ट फोन है, जैसे कि एंड्रॉइड 15 या यूएफएस के जितने भी फोन है ना, उसमें तो आपको स्लॉट ए स्लॉट बी का ऑप्शन होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो यूएफएस में नॉर्मली जैसे ही हम फ्लैश करते हैं, तो हमें स्लॉट ए और स्लॉट बी मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि यहाँ पे स्लॉट ए और स्लॉट बी दिखाई देता है। तो स्लॉट ए और स्लॉट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिस्टम ए, सिस्टम बी, उसके बाद वेंडर ए, वेंडर बी, कस्ट ए, कस्ट बी, ये सारे फाइल जो होते हैं ना, ये अलग अलग सिस्टम के हिसाब से होते हैं, तो अलग अलग स्लॉट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना ये सिस्टम ही खत्म कर दिया है। इन्होंने क्या किया है कि जस्ट यूएफएस में, ओनली यूएफएस की बात कर रहा हूं, यूएफएस में क्या किया है, जस्ट आप है ना फ्लैशिंग कर दो, आपका स्लॉट जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक स्लॉट सिलेक्ट होगा, आपको इनवैलिड नहीं होगा। सो अगर आपको पता नहीं है तो आप स्लॉट सिलेक्ट करो, नहीं तो सीधा फ्लैश करो, खत्म बात, आपका स्लॉट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। तो ये इन्होंने काम ही खत्म कर दिया है उस स्लॉट सिलेक्ट करने का, क्योंकि आपका अगर फोन फास्ट बूट मोड में जा रहा है, रिकवरी में जा रहा है, तो आपको स्लॉट सिलेक्ट करना जरूरी है। तो स्लॉट सिलेक्ट करने के लिए आपको बस जस्ट फ्लैश करो, अपने आप वो चला जाएगा। अभी इन्होंने क्या किया देखो, अभी ये हम टीवी का अगर आप काम कर रहे हो, तो टीवी के काम के लिए हिलिस्कॉन का एक टीवी आता है, मतलब सीपीयू, हिलिस्कॉन एक सीपीयू होता है, उसका जो ईएमएमसी होता है, उसके जो पार्टीशन होते हैं, जो एंड्रॉइड टीवी, जो स्मार्ट टीवी होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि इनकरप्टेड डिवाइस, नॉन इनकरप्टेड डिवाइस, देखो अभी जो एंड्रॉइड टीवी है उनके अंदर आपको ईएमएमसी नहीं, ईएमसीपी नहीं मिलेगा, अभी भी ईएमएमसी आती है। ईएमसीपी अभी अभी आने लगी है। तो वो क्या होता है, वो सारे नॉन क्रिप्टेड डिवाइस होते हैं, तो उसका जो एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन था, तो जो टीवी का जो पार्टीशन होते थे ना, तो टीवी के पार्टीशन में क्या होता था कि एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई देता था। सो इन्होंने क्या किया कि एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन दिखाई दे, ये इन्होंने ऐड ऑन किया है। तो वो एक नई चीज इन्होंने किया है, टीवी रिलेटेड जो स्मार्ट टीवी का काम करते हैं उनके लिए बेटर है। और इसके अलावा यू बूट होता है टीवी के अंदर, वो सपोर्ट करेगा, अभी इनिशियलाइज कर दिया है, पार्टीशन की इंफॉर्मेशन दिखाएगा, एंड्रॉइड के सारे इंफॉर्मेशन दिखाएगा। और इसके साथ देखो, लिनक्स की इंफॉर्मेशन अभी नहीं दिखा रहा है, ये सारी चीजें इन्होंने बताया, लेकिन पार्टीशन की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। तो ये अभी टीवी रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए ये ठीक ठाक है, हमारे लिए ये अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम मोबाइल का काम करते हैं। तो टीवी रिलेटेड अगर आप काम करते हो तो डेट इज गुड फॉर यू। ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया देखो, अभी ये जो एफएपयू है, एफएपयू मतलब आरपीएम भी, जहां पे आप ईएमएमसी का आरपीएम भी होता है ना, सो उसमें आपको एफएपयू लेना पड़ता है। तो इनका जो फोल्डर होता है ना, इसके फोल्डर के अंदर यहाँ पे इन्होंने फॉर्मवेयर अपलोड करके रखे हैं, आप देख सकते हो। तो क्या होता है कि इजी अटैक का एफएपयू फ्लैश 64 में काम नहीं करता है, यूएफआई का एफएपयू फ्लैश 64 में काम नहीं करता है, वैसे ही फ्लैश 64 का एफएपयू इजी अटैक में काम नहीं करता है, और ना यूएफआई में काम करता है। तो इसका जो एक्सटेंशन है ना, वो एफडब्ल्यू है। और जो हमारा फ्लैश 64 का एफएपयू होता है, उसका एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट बीन होता है, और यूएफआई का जो एफएपयू होता है उसका एक्सटेंशन एफएपयू होता है। तो एक दूसरे का एफएपयू एक दूसरे को नहीं चलता है। तो ये क्या करते हैं कि जो जैसे जैसे उनके पास फोन आते हैं, जैसे जैसे टेक्नीशियन के पास फोन आते हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ दिनों पहले 2-3 एफएपयू के फोन आए थे, तो मैंने देखा कि इस फोल्डर के अंदर एफएपयू नहीं है, तो एफएपयू नहीं है तो उसको रीड करके वो लोग उनके टीम को देते। तो वो यहाँ पे जैसे जैसे हम जैसे टेक्नीशियन ने उनको एफएपयू दिया है, तो ये 4 एफएपयू इनके अंदर इन्होंने ऐड किया है। तो ये नए एफएपयू है, ये नए एफएपयू, एफएपयू मतलब ईएमएमसी रिलेटेड है, यूएफएस के एफएपयू अभी नहीं आता।
तो आते भी है, लेकिन आरपीएम भी क्लीन नहीं होता है। तो ये एफएपी इन्होंने ऐड ऑन किया है इसके अंदर। इसके बाद अभी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तो एडेड द न्यू जीआईयू ग्राफिक्स इंटरफेस यूनिट इंटरफेस जो लैंग्वेज पैकेज इन्होंने ऐड किया है। तो पहले क्या होता था कि इसके सेटिंग के अंदर हम जाते हैं, तो यहाँ पे अब लैंग्वेजेस दिखाई दे रहे। तो लैंग्वेजेस में क्या होता था कि लैंग्वेजेस है ना मैन्युअली ऐड करना पड़ता था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लैंग्वेजेस है ना ऑटोमेटिकली ऐड ऑन कर दिया। जस्ट वन क्लिक सिलेक्ट एंड देन लैंग्वेज सिलेक्ट। जैसे कि अगर मुझे पूरा का पूरा इंटरफेस हिंदी में चाहिए, तो मैं हिंदी में सिलेक्ट कर दूंगा, देखो ये मेरा हिंदी में हो जाएगा। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा मेरा इंटरफेस हिंदी में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा इंटरफेस हिंदी में हो जाएगा। तो हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर दिया इन्होंने, तो हिंदी है, जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है तो हिंदी में भी आप इसे यूज कर सकते हो। और ना मात्र हिंदी की बात कर रहे हो, तो इसके अलावा इंडोनेशियन है, खैमर है, मलयाली है, पोर्तुगीज है, रशियन है, स्पेनिश है, तेलुगु है, तमिल है, थाई है, तुर्की से, उर्दू है, वियतनामीज है। तो जैसे कि तमिल है, तो तमिल में भी आप देख सकते हो, तमिल में भी कर दिया है। तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज दुनिया की अगर आप बात करते हो। तो अरेबिक है, बंगाली है, चाइनीज है, इंग्लिश है, सारी लैंग्वेज को इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप इस लैंग्वेज में इसे यूज कर सकते हो। तो ये इन्होंने इसके अंदर ऐड करके दिया है। सो ये टोटल इनके 18 अपडेट इन्होंने दिए। इसके अलावा जो मैंने बताया कि 30 तारीख को मतलब दूसरे दिन इन्होंने और एक ऐड किया है, एक ही अपडेट इन्होंने ऐड किया द फिक्स इशू व्हेन योर सुपर पार्टीशन कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्मैश सैमसंग फाइल। सैमसंग के फोनों में अगर आप सुपर फाइल के पार्टीशन को एक्सट्रैक्ट करने जाते हो और अगर वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके इशू को इन्होंने इसके अंदर शॉर्ट आउट करके रखा है। तो ये पूरा का पूरा नया अपडेट इन्होंने इसके अंदर दिया है। इसके अलावा अगर आपके पास सैमसंग का पुराना वाला अपडेट में अगर आप जाते हो, जैसे कि पुराने अपडेट में अगर मैं आता हूँ, तो इसके अंदर इन्होंने और अपडेट भी दिए थे, वो चीजें भी मैं बता देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या अपडेट दिया है। कि अगर आपके पास सैमसंग का फोन है और जिसके अंदर अगर आपका आई में नंबर है, या जिसके अंदर अगर आपका ईएफएससी फाइल के अंदर अगर आपका सीरियल नंबर है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। तो वो भी इन्होंने ऐड ऑन किया है, तो वो ऑलरेडी पुराने अपडेट में इन्होंने दिया था। तो ये सारे अपडेट इन्होंने नए तरीके से दिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हर वक्त कुछ ना कुछ नया नया देते हैं। और लास्ट अपडेट में इन्होंने क्या दिया था कि एक्सट्रैक्ट फोर टू एफ टू सी एफ टू एफ सी फाइल को अपडेट किया, ये भी इन्होंने ऐड ऑन किया था लास्ट पार्टीशन के अंदर। एमबीआर को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिप्लेस किया है। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे हम उनको नई नई चीजें बताती है, वैसे वैसे ये क्या कर रहे हैं, उसके अंदर खुद को अपडेट करते जा रहे हैं और नई नई चीजें इनके अंदर वो देते जा रहे हैं। तो जैसे कि पहले 153 कनेक्ट नहीं होता था और 221 कनेक्ट नहीं होता था, तो वो सारे इसके अंदर इन्होंने ऐड ऑन किया है। तो कैसे लगा आपको ये नया अपडेट? मैं अगर आपको नया अपडेट अच्छा लगा होगा तो बता दीजिए मुझे कि कैसे लगा, क्योंकि ये नया अपडेट के ऊपर जो है आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है कि आपको समझ में आए कि नया अपडेट क्या है और नया अपडेट के अंदर क्या क्या ऐड ऑन किया है।